नमस्कार दोस्तों, वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी क्लास नंबर 2 मैथ की अपनी क्लास नंबर 2 है। क्वेश्चन 7 अपन क्लास 1 में कर चुके हैं। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी व सी उसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो ए है वो कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। और बी व सी उसी काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। बी व सी मिलकर 6 दिन में। तो पिछली क्लास में मैंने कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट बताए थे आपको। हालांकि वैसे कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है, अपन सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से कर रहे हैं। एसएससी जीडी 2022 के लिए एक प्रकार से प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 18 है, 8 है और 6 है। इन तीनों का यदि अपन लसाअ लेंगे तो लसाअ मतलब ऐसी संख्या लेनी है जिसके अंदर 18 का भी भाग जा रहा हो, 8 का भी भाग जा रहा हो और 6 का भी भाग जा रहा हो। तो मैंने ले लिया 72। तो 18 का यदि पाड़ा बोलेंगे 72 बार तो 4 बार जाता है। 18 चौके 72 और 9 अंटी 72 और ये हो गया वार्षिक 72। ठीक है। तो एक की जो क्षमता है कैपेसिटी 4 आ गई, ए बी दोनों की 9 आ गई और बी और सी की कितनी आ गई, 12 आ गई। अपन को पूछा गया है कि बताइए ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो मैंने कहा था आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जो ये चीज है वो क्या है, ये समय है। और ये जो 4 9 12 आया ये क्या है, क्षमता है। और जो अपन लसाअ लेंगे उसको अपन क्या मानेंगे, उसको अपन कुल काम मानेंगे। यही सीखा था अपन ने। अब अपन देखेंगे कि यदि ये तीनों मिल जाए, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे, ये अपन से पूछा गया है। तो यदि मैं यहाँ से देखूं कि जो क्षमता है ये 4 है वो ए की क्षमता है और जो 12 है वो बी और सी की क्षमता है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 16 हो गई। 4 प्लस 12, क्योंकि ये बी प्लस सी की क्षमता है, ये ए की क्षमता है। तो इन तीनों की क्षमता कितनी हो गई, 16 हो गई। टोटल काम कितना है, 72 है। तो 72/16। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में इस काम को कर सकते हैं, 72/16। और 72/16 यदि अपन इसको डिवाइड करें, यदि मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूं तो 4 चौक 16 और 1 8, यानी फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 9/2। 9/2 का मतलब 4 से 1/2, यानी 4.5 दिन में यह उस काम को खत्म कर देगा। और 4.5 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 4.5 दिन में करेंगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि दोस्तों वीडियो थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है काफी भाषा के अंदर जो क्वेश्चन है काफी लंबे चौड़े हैं, तो अपन को लिखने में टाइम लग सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है अपना। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी अकेले अकेले कार्य को क्रमशः 12 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी अकेले अकेले किसी काम को क्रमशः 12 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं।
तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी काम को छोड़ देते हैं। यानी बी और सी काम को छोड़ देते हैं, यानी कि जो बाकी का काम था वो किसने पूरा किया? ए ने पूरा किया। शेष कार्य ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया गया? शेष कार्य ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया? ऑप्शन लिख देता हूं मैं। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। ये अपने ऑप्शन हो गए ए, बी, सी। ए, बी, सी अकेले अकेले किसी काम को 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी काम को छोड़ देते हैं। शेष कार्य ए ने कितने दिनों में पूरा किया? तो अपन देखेंगे कि जो ए है, बी है, सी है। ए काम को पूरा करने में 12 दिन लगाता है, बी 10 दिन लगाता है और सी जो है वो 15 दिन लगाता है। यदि इन तीनों का अपन लसागु लेंगे, ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाए, तो डायरेक्ट यदि मैं लिखना चाहूं तो 60 लिख दो। 5, 10 6 60 और 4। ठीक है, ये अपनी समता हो गई। अब ये बोल रहा है कि 3 दिनों तक, पहले तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, फिर 3 दिन के बाद क्या हुआ? बी और सी छोड़ के चले गए। तो कहने का मतलब ये हुआ 3 दिन तक तीनों ने काम किया। 3 दिन तक तीनों ने काम किया, तो 3 दिन तक तीनों ने कितना काम किया? इनकी समता कितनी है तीनों की? तो इन तीनों की समता कितनी है? 5, 6 और 4 जोड़ने पर कितना होता है? 15। तो अपन देखेंगे कि एक दिन में ये 15 काम पूरा कर देते हैं, तो 3 दिन में इन्होंने तीनों ने मिलकर कितना काम पूरा कर दिया? 15 × 45 काम इन्होंने 3 दिन में पूरा कर दिया। टोटल काम कितना था अपने पास में? 60। टोटल काम कितना था? 60। तो अपने पास में शेष काम कितना रह गया? 60 में से 45 अपन ने घटा दिया, 60 - 45, तो कितना काम रह गया? 15 काम शेष रह गया। अब जो 15 काम है वो कौन पूरा करेगा? ए पूरा करेगा, क्योंकि बी और सी जो है वो काम को छोड़कर चले गए। सिर्फ एक को पूरा करना है। कितना काम? 15 काम। और ए एक दिन में कितना करता है? 5 काम करता है। तो 15/5 कितने दिन लगेंगे इसको? 3 दिन। जो शेष काम है 15 काम, वो ए कितने दिन में पूरे कर देगा? 3 दिन में पूरे कर देगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। अपन ने क्या किया? ए 12 दिन में करता है, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में, और तीनों को अपन ने लसागु ले लिया, 60 आया। फिर ये 5, इसकी समता 5 आ गई, बी की 6 आ गई, सी की 4 आ गई, तीनों की समता हो गई 15 दिन। समता का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 15 का मतलब हुआ कि तीनों ए, बी और सी तीनों मिलकर 15 काम एक दिन में पूरा करते हैं। तो 2 काम पूरा करने में इनको 30 दिन लगेगा और 3 काम पूरा करने में 3 दिन में ये 45 काम पूरा कर देंगे। 45 काम 2 दिन में, ये 2 दिन में 30 काम कर देंगे, 3 दिन में ये 45 काम कर देंगे। टोटल काम था 60, तो 60 में से 45 घटाया, 15 काम अभी भी बाकी है। हालांकि अपन ये बोल रहे हैं कि 45 काम है, 60 काम, ये गलत है बोलने में, लेकिन अपन एक प्रकार से अपन को क्वेश्चन करना है, तो अपन इसको मान के चल रहे हैं कि काम जो कितना है? 60 काम है। तो 15 काम, एक दिन में 5 काम करता है ए, तो 15 काम करने में उसको कितना दिन लगा?
3 दिन लगा। यही पूछा था कि जो शेष काम है कितने दिन, ए ने कितने दिन में पूरा किया, 3 दिन में पूरा किया। इसी प्रश्न को यदि वो पूछ ले तो बताइए कि टोटल कार्य, कुल काम कितने दिनों में खत्म हुआ, तो तब अपना आंसर डी होता। क्यों होता? क्योंकि 3 दिन ये पहले काम कर चुके हैं, तीनों मिलकर 3 दिन पहले काम कर चुके हैं, और 3 दिन अभी ए ने लगाए हैं, तो टोटल दिन कितने लग गए, 6 लगे। उस स्थिति में आंसर डी होता। लेकिन ये पूछा है सिर्फ कि शेष काम को करने में कितना टाइम लगाया, तो शेष काम को पूरा करने में ए ने कितने दिन लगाए, 3 दिन लगाए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है अपना। बारह व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिन में खोद सकते हैं। 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं। उसी चौड़ाई और गहराई वाला, उसी चौड़ाई और उसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर लंबा गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए 6 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या याद कीजिए। आवश्यक व्यक्तियों की संख्या याद कीजिए। ऑप्शन में लिख देता हूं। चौबीस, 16, 18 और 20। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। यहाँ पे अपन को दे रखा है कि 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं। तो एक अपन ने फॉर्मूला, यदि आपने ध्यान दिया हो इस चैप्टर में, एक एमडीएस के नाम से अपन करते हैं और नीचे अपन डालते हैं वर्ग। एम मतलब मैन, कितने आदमी हैं, डी फॉर दिन या कितने दिन है लगते हैं, एच फॉर आवर यानी कितने घंटे लगते हैं, और डब्ल्यू फॉर वर्क कितना काम है। तो यदि अपन पहली लाइन में देखें आदमी कितने हैं, 12 व्यक्ति। 12 व्यक्ति है तो अपन लिखेंगे 12 गुणा काम कितना है 20 मीटर। कितने मीटर का गड्ढा है 20 मीटर, तो काम आ जाएगा नीचे बट्टा 20। कितने दिनों में खोद सकते हैं 8 दिनों में खोद सकते हैं, तो दिन कितने हो गए 8 हो गए। आगे ये एच इसके अंदर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अपन कॉमन फॉर्मूला लिखा है जिसके अंदर सारी चीजें आ जाए। आगे की स्थिति में अपन देखेंगे कि गड्ढा कितने मीटर का है 30 मीटर का, तो ये वर्क नीचे आ गया। 6 दिनों में वो खोदते हैं। कितने दिनों में खोदते हैं 6 दिनों में, और आदमियों की संख्या आपको याद करनी है जिसको मैंने M2 मान लिया। अपन 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 3 से मैं ये 6 कैंसिल करूँ 2 आ गया, और इस 2 से मैं इधर ऊपर कैंसिल करूँ तो फिर से 4 दूनी 8 आ गया। तो M2 मेरे पास कितना निकल के आ गया 12 दूनी 24, और 24 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर
1 के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों SSC GD 2021 के पेपर में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना। कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आदि है। कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आदि है। राधा एक काम को पूरा करने में 30 दिन लेती है। राधा एक काम को पूरा करने में कितने दिन लेती है? 30 दिन लेती है। यदि राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उन्हें काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? यदि ये दोनों मिलकर इस काम को पूरा करें तो इन्हें कितना समय लगेगा? दस दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अपन देखेंगे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन। कीर्ति, एक चीज यहाँ पे आप समझ लीजिए, कार्यकुशलता एक फॉर्मूला यदि अपन नॉर्मली देखें तो जो क्षमता याद करने का फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा होगा, काम बट्टा समय होता है। क्या होता है? काम बट्टा समय होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कार्यकुशलता समझ लो या क्षमता समझ लो, बात एक ही है। कैपेसिटी यानी उसका पावर कितना है काम करने का। तो क्षमता जो है वो समय की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्षमता जो है, कैपेसिटी है, वो समय के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब हुआ कि वो उसका उल्टा होता है। कहने का मतलब है, यदि मैं ये बोलूं कि क्षमता 2 गुनी है, यदि ये मैं बोलूं क्षमता 2 गुनी है तो समय क्या हो गया? उल्टा होगा, आधा होगा। गुना नहीं होगा यानी कि भाग होगा, तो समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यदि मैं इसे बोल दूं कि समय आपका 2 गुना हो रहा है तो क्षमता क्या होगी? आधी होगी। तो ये बोल रहा है कीर्ति की तुलना में, ये अपन कीर्ति मान ले और ये अपन राधा मान ले, तो कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। जो क्षमता है, या मैं लिख दूं क्षमता, कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। यदि इसकी कार्यकुशलता 2 है तो राधा की कितनी है? 1 है, आधी है। कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। राधा की कार्यकुशलता कितनी है? आधी है। तो इसका उल्टा लिखेंगे, अपन को समय चाहिए तो समय क्या होगा? मैंने क्या कहा? समय उल्टा होगा। यदि समय आधा हो रहा है तो कार्य क्षमता दुगुनी होगी, क्षमता दुगुनी है तो कार्य क्षमता आधी होगी। तो इनका समय उल्टा हो जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। यानी इनका जो टाइम का रेशियो है वो 1:2 होगा। टाइम का रेशियो कितना होगा? 1:2 होगा। और यहाँ राधा का समय दे रखा है कितने दिन? 30 दिन। राधा का समय कितना दे रखा है? यहाँ पे राधा का समय अपन को दे रखा है 30 दिन।
राधा का समय कितना दे रखा है 30 दिन। तो 2 के बराबर 30 है, तो 1 के बराबर कितना हो गया 15 हो गया। अब अपन को पूछा ये है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों का लहसा ले लिया 1 2, 1 और 2 दोनों की क्षमता 3 हो गई, तो 30/3 यानी दोनों कितने दिन ले रहे हैं काम को पूरा करने में 10 दिन। और 10 दिन यदि दोनों काम को पूरा करने में ले रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 को आपको टिक करना है। यदि समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कीर्ति है और राधा है इनकी जो कार्य कुशलता है, कार्य कुशलता या बोल दो क्षमता, यदि कीर्ति की कार्य क्षमता 2 है तो राधा की 1 है, ये इसकी आधी है। तो आधी है तो मैंने क्या कहा कि जो कार्य क्षमता होती है या कार्य कुशलता होती है वो समय के उल्टे अनुपात में होती है। तो यहाँ पे इन दोनों का समय का अनुपात कितना आ गया 1 और 2। यदि कीर्ति 1 दिन लेगी तो राधा कितने दिन लेगी 2 दिन लेगी। अब अपन को दिया गया है कि राधा काम को करने में कितना समय लेती है 30 दिन का समय लेती है, तो ये हो गया 30 दिन। तो जब इसका अपन ने 2 मान रखा था तो ये 30 दिन ले रहा है, तो 1 मानेंगे तो कितना आधा हो जाएगा 15 दिन। अब अपन को पता लग गया एक काम को करने में 15 दिन ले रही है, एक 30 दिन ले रही है, दोनों का अपन लहसा लेंगे 30 आया, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे 30/3, 2 और 1 दोनों की मिलकर क्षमता हो गई 3, तो 30/3 का मतलब 10 दिन। और 10 दिन देखेंगे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, P एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखता हूं। P और Q किसी काम को क्रमशः P और Q किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। उन दोनों ने 5 दिनों तक साथ काम किया, उन दोनों ने 5 दिन तक साथ काम किया। फिर क्या हो गया इनको, फिर क्यू ने काम छोड़ दिया, फिर क्यू ने काम छोड़ दिया। पी को अकेले ही शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो बताइए पी ने शेष कार्य कितने समय में पूरा किया। ऑप्शन लिखता हूं मैं, 20 दिन 6 घंटे, 21 दिन 18 घंटे,
21 दिन 6 घंटे और डी ऑप्शन है 21 दिन 12 घंटे। तो यहाँ अपन देखेंगे पी काम को करने में कितना समय ले रहा है, पी ले रहा है 30 दिन और क्यू कितना समय ले रहा है, क्यू ले रहा है 40 दिन। पी ले रहा है 30 दिन, क्यू ले रहा है 40 दिन। उन दोनों ने 5 दिन तक काम किया। तो अपना कॉन्सेप्ट यही है कि पहले अपन इन दोनों संख्याओं का लसाअ लेंगे। लसाअ यानी कि ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाए। हालांकि लसाअ का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाए। लेकिन यहाँ पे आप यदि 120 की जगह 240 भी यदि आपने ले लिया तो भी यहाँ आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 120 में 30 से यदि भाग देंगे तो 4 आया और 120 में 40 का यदि भाग देंगे तो कितना आया, 3 आया। तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई यहाँ पे, 7 हो गई। दोनों की क्षमता कितनी हो गई यहाँ पे, 7 हो गई। अब ये बोल रहा है कि दोनों ने 5 दिन तक एक साथ काम किया। कितने दिन तक एक साथ काम किया दोनों ने, 5 दिनों तक। तो 5 दिन तक इन्होंने दोनों ने एक साथ काम किया। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। 4 काम ए पी करता है, 3 काम क्यू करता है। तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया, 7 पंचे 35, 35 काम इन्होंने पूरा कर दिया। टोटल काम आपके पास में कितना है, 120 है। तो आपके पास में शेष काम कितना रह गया, 120 माइनस 35 यानी कि 85। 8 9 10 11 12, 85 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। और ये 85 काम किसको करना है दोस्तों, क्यू काम छोड़ के चला गया तो जो काम करना है बाकी का पी को करना है, पी को करना है बाकी का काम। तो पी को करना है तो पी की क्षमता कितनी है दोस्तों, पी की क्षमता है 4। तो 85 काम जो है वो पी को करना है। तो 85/4, यदि 4 से अपन इसको डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 हासिल बच गया। तो 21 सही 1/4 दिन आ गया अपने पास। लेकिन आप ऑप्शन देखोगे तो इस प्रकार से ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ अपन को लग रहा है कि 81 दिन तो पूरे पूरे लगे। इसको यदि अपन दिन और घंटे में डिवाइड करके लिखे, सॉरी 21 दिन तो अपन को पूरे पूरे लगे। और 1/4 दिन को अपन 1/4 दिन को अपन घंटे में चेंज करें तो अपन को पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और इसको 1/4 करेंगे यानी 1/4 करेंगे। शायद ये वीडियो में नहीं आ रहा होगा, तो साइड में लिख देता हूं मैं। 1/4 दिन को अपन को क्या करना है दोस्तों, घंटे में बदलना है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 गुणा 1/4 यानी 24 का 1/4 करेंगे अपन तो कितने घंटे आ गया, 6 घंटे आ गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 21 दिन और 6 घंटे। ऑप्शन देखेंगे कौन से ऑप्शन में है 21 दिन 6 घंटे। 21 दिन 6 घंटे ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो ऑप्शन सी को आपको टिक करना है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। कुछ नहीं किया अपन ने, पहले दोनों की क्षमता निकाली। ए की क्षमता 4 है, सॉरी पी की क्षमता 4 है, क्यू की क्षमता 3 है। यानी 4 और 3 दोनों का टोटल हो गया 7। यानी कि दोनों मिलकर काम को कितने समय, एक दिन में 7 काम करते हैं। तो 5 दिन में इन्होंने 35 काम कर दिया। 35 काम हो चुका है। टोटल काम 120 अपन ने मान रखा है। तो 120 में से 35 घटाएंगे तो 85 काम अभी भी शेष है जो इनको करना है। और 85 काम करना है किसका, पी को करना है। तो 4 का अपन ने भाग लगा दिया तो 21 सही 1/4 आया। लेकिन ऑप्शन में ये इस प्रकार से था, दिन और घंटे दोनों में दिया हुआ था। तो 1/4 को अपन को घंटे में चेंज करना पड़ा तो 6 घंटे आया। तो 21 दिन 6 घंटे इस काम को पूरा करने में पी को समय लगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13।
ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ए अकेले उस कार्य को 50 दिनों में करता है। ए अकेले उस काम को 50 दिनों में करता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 10, 20, 60 और 75। चारों ऑप्शन दिन में है। 10 दिन, 20 दिन, 60 दिन, 75 दिन। यहां पर देखेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। और ए जो है अकेला यदि काम करता है तो कितने दिन लगा रहा है? 50 दिन लगा रहा है। पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। 30 और 20 का यदि अपन लैसे लेंगे तो कितना आ गया? 150 आ गया। 30 से यदि भाग देते हैं तो 5 आ गया, और 50 से भाग देंगे तो 3 आ गया। अब अपन को निकालना है बी का। तो a प्लस बी में से यदि मैं a माइनस करूंगा तो मेरे को b मिलेगा। यदि अपन नॉर्मल मैथ लगाए कि a प्लस बी में से यदि मैं a माइनस करूंगा तभी मेरे को b मिलेगा। तो 5 में से मैं 3 माइनस करता हूं तो कितना आया? 2 आया। और 2 किसकी समता आ गई? b की समता आ गई। टोटल काम है अपने पास में 105 और समता है b की 2, तो कितना आ गया b का? 75 दिन लगाएगा b इस काम को करने में। तो जो लास्ट ऑप्शन आपका 75 दिन, वो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नॉर्मली अपन को यही चेक कर लेना है कि अपन को प्लस करना है या माइनस करना है। तो a प्लस बी था और मेरे को चाहिए सिर्फ b, तो मेरे को क्या करना होगा? इसमें से a घटाना होगा। तो a की जो समता थी 3, वो मैंने 5 में से 3 घटा दिया, 2 आ गया। यानी कि जो 2 है वो b की समता है, यानी b एक दिन में 2 काम करता है। तो 150 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? 75 दिन लगेगा। नेक्स्ट है अपना 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः दो पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं।
जबकि एक तीसरा पाइप उसे 24 घंटों में खाली कर सकता है। दो पाइप है जो टंकी को भरने वाले हैं और एक पाइप निकास पाइप है जो टंकी को खाली करता है और 24 घंटों में खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक ही समय पर एक साथ खोले जाते हैं, यदि तीनों पाइप एक ही समय एक साथ खोले जाते हैं, यदि तीनों पाइप एक ही समय एक साथ खोले जाते हैं तो कुंड भरने में लगभग कितना समय लगेगा। ऑप्शन में लिखता हूं यहाँ पे 9 घंटे 12 मिनट, 9 घंटे 13 मिनट, 9 घंटे 14 मिनट, 9 घंटे 10 मिनट। ये था अपना क्वेश्चन। अब अपन देखेंगे कि दो पाइप है। एक पाइप है जो टंकी को भरने में 12 घंटे ले रहा है, दूसरा पाइप है जो टंकी को भरने में 15 घंटे ले रहा है, और तीसरा पाइप है जो उसे खाली करने में 24 घंटे ले रहा है। मैंने कहा था जो खाली करने वाला पाइप होगा उसको अपन माइनस लिखेंगे, ये मैंने पहली क्लास में बताया था। यदि इन तीनों का अपन लसाअ लेंगे 12, 15 और 24 का, तो 120 ऐसी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। तो 12 का भाग 120 में अपन देंगे तो 10 आ गया अपने पास में, और 15 का भाग 120 में देंगे तो 15 8 120, और 24 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 को मैं लिखूंगा माइनस में। माइनस में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो नल है ये क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। ये नल टंकी को खाली कर रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दे या तीनों नलों को एक साथ खोल दे तो कुंड को भरने में या टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये 10 लीटर पानी डाल रहा है सपोज 1 घंटे में, और ये 8 लीटर पानी डाल रहा है, लेकिन ये जो है वो 5 लीटर पानी निकाल रहा है उसमें से, क्योंकि खाली करने वाला नल है। तो ये 10 और 8 18 हो गए, लेकिन ये करेंगे माइनस, तो 18 में से 5 माइनस कर दिया तो तीनों की जो कैपेसिटी आ गई वो कितने आ गई, 13 आ गई। और 120 को अपन को भरना है, तो 120/13, 120 में यदि अपन 13 का भाग देंगे तो 13 9 117, 3 यहाँ पे शेष बच गया, तो 9 सही 3/13 घंटे। लेकिन आप ऑप्शन देखोगे तो 9 घंटे तो सीधा सीधा आ रहा है, लेकिन चारों ऑप्शन में 9 घंटे हैं। आगे आपको मिनट में चेंज करना होगा, तो आपको 3/13 को मिनट में चेंज करना होगा। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करूँ, इसको 60 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो गया आपके पास में 180/13, और 180/13 का मतलब हो गया 13 एकम 13 और 13 चौक 52 आता है, लेकिन इसमें 50 ही शेष बच रहा है अपना, तो लगभग ये 13 चौक 52 जो 14 मिनट आ रहा है वो लगभग आएगा 14 मिनट। तो 9 घंटे 14 मिनट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्योंकि 13 मिनट से आगे उसको समय लग रहा है। यदि अपन भाग देंगे तो 13 एकम 13 और 50 बच गए, ये 50/13। यदि 3 बार अपन भाग दे 50 बच गया। यदि मैं भाग दे के देखूं यानी कि 11 शेष बचता है। और यदि अपन इसको 52 यदि होता तो 13 चौक 52 हो रहा है डायरेक्ट। अपन को लगभग आंसर में निकालना, तो आपको सिर्फ कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये वाला आंसर करें अपन 13 मिनट वाला या 14 मिनट वाला, तो अपन ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्योंकि जो आंसर आ रहा है अपना 14 मिनट के ज्यादा नजदीक है, 13 मिनट से तो काफी वो दूर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना ए और बी क्रमशः एक कार्य को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे दे रखा है 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी के स्थान पर सी को कार्य पर लगा दिया गया। 4 दिनों तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया। 4 दिनों तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया तथा शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा कर लिया तथा शेष कार्य ए और सी ने मिलकर अगले 4 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेला इस कार्य के 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? सी अकेला इस काम के 1/3 भाग को कितने समय में पूरा करेगा? ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूं मैं। 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन। क्वेश्चन है आपका ए और बी क्रमशः काम को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए है आपका, उसको 12 दिन लगते हैं। बी है, उसको 18 दिन लगते हैं। यदि दोनों का मिला के निकले तो लैसा आ गया आपका 36। तो 12 × 36, 18 × 36,
4 दिनों तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 3 और 2 5 काम करते हैं। तो 4 दिनों तक इन्होंने कितना काम कर दिया? तो 4 दिनों तक इन्होंने 4 × 5 20 काम कर दिया। टोटल काम कितना आपका? 36 है। तो काम कितना बाकी रह गया आपका? शेष काम रह गया आपका 36 - 20 16 काम जो है आपका शेष रह गया। ये जो 16 काम है वो किसने मिलके पूरा किया? ये 16 काम बी के स्थान पर सी आ गया और शेष कार्य ए और सी ने मिलकर पूरा किया। यानी कि जो 16 काम है वो किसने मिलकर पूरा किया? ए और सी ने मिलकर ये काम पूरा किया। कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो अपन यदि देखे 16/4 करके देखो तो ये कितने समता आ रही है इनकी? 16/4 4। यानी कि एक की समता आपको यहाँ पे दे रखी है 4 है, और इन ए और सी दोनों की समता कितनी आ रही है? ए और सी दोनों की समता कितनी आ रही है? 4 आ रही है। और यहाँ से देख के एक की समता 3 है। जब एक की जगह 3 होगा और तो सी की जगह 1 होगा तभी तो 4 आएगा। तो सी की समता कितनी निकल गई? सी की समता कितनी है? सी की समता हो गई 1। यानी सी एक दिन में एक काम करता है। तो टोटल काम कितना? 36 काम करने में सी कितना टाइम लगाएगा? 36 लगाएगा। लेकिन अपन को पूछा गया है सी अकेला इस काम के 1/3 भाग को। टोटल काम है आपके पास में 36 और 36 का 1/3 यानी कि 1/3 यानी कि 1/3 कितना होता है? 12। तो 12 काम करने में सी कितना टाइम लगाएगा? 12 दिन लगाएगा। तो सिंपल सा है, क्योंकि सी की समता 1 है। समता का मतलब एक दिन में एक काम करता है। तो 12 काम करने में कितना समय लगेगा? 12 दिन लगेगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को आपको यहाँ पे टिक करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटों में भर सकते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को 4 सही 1/2 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। और फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? अब सी अकेले इस टंकी को कितने समय
में खाली कर देगा। ऑप्शन है आपके 5 से 1/4 घंटे, बी ऑप्शन है 9 घंटे, सी ऑप्शन है 5 घंटे, डी ऑप्शन है 9 से 1/2। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पाइप ए और बी एक टैंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टैंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 4 से 1/2 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब सी अकेले इस टैंकी को कितने समय में खाली करेगा? ऑप्शन है 5 से 1/4 घंटे, 9 घंटे, 5 घंटे और 9 से 1/2 घंटे। ये क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए आपका मैथ का होमवर्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो क्लासेज है वो एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।